आज सबसे पहले बात चीन के जासूसी कांड की। चीन का एक जासूसी जहाज बेहद तेजी से कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। इस जासूसी जहाज का टारगेट है भारत के परमाणु ठिकाने का सीक्रेट किसी भी तरह किसी भी कीमत पर पता लगाना। यह जहाज जहां रुकेगा वहां से भारतीय ठिकानों की दूरी 1000 किलोमीटर भी नहीं, जबकि जासूसी जहाज पर लगे रडार की क्षमता यह है कि यह 1000 किलोमीटर दूर की बातचीत तक सुन सकता है। चीन के इस जहाज का हर मूवमेंट भारत की सुरक्षा एजेंसियां बेहद बारीकी के साथ नोट कर रही हैं। ये विशाल काय जहाज कोई सामान्य जहाज नहीं है। यह चीन का श्री यान 6 है। चीन का जासूसी जहाज श्री यान 6 एक बार फिर हिंद महासागर में उतर चुका है और कोलंबो की तरफ बढ़ रहा है। इसका टारगेट है भारत के परमाणु ठिकाने, भारत के नौसैनिक अड्डे, भारत की आर्मी के हेडक्वार्टर की जासूसी करना। सूत्रों के मुताबिक भारत ने 5 से 9 अक्टूबर तक लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की है। इस बीच चीन का जासूसी जहाज श्री यान 6 हिंद महासागर में आ थमका है। श्री यान 6 भेजकर चीन ने भारत के खिलाफ शी जिनपिंग के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है क्लियर कर दिया है। दोस्ती के कस्मे वादे और भीतर छुरा दबाए बैठा है चीन। श्री यान 6 भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए। कोलंबो में चीन का जासूसी जहाज खड़ा करेंगे और वहां से भारतीय ठिकानों पर नजर रखेंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद इस शिप की नजर दक्षिण भारत के परमाणु ठिकाने जैसे कल्पक्कम, कुन्नुकुलम पर होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। भारत के पूर्वी तट के नौसैनिक अड्डे चीन की जासूसी की सीमा में होंगे। चांदीपुर में इसरो के लॉन्चिंग केंद्र की भी इससे जासूसी हो सकती है। चीन जासूसी के लिए बदनाम है। अमेरिका में बलून उड़ाने के लिए, यूरोप में जासूसी जहाज उतारने से लेकर कई बार चीन जासूसी करते रंगे हाथ पकड़ा गया है और इसी क्रम में अब की बार टारगेट है भारत, क्योंकि G20 के भारत के सफल आयोजन ने शी जिनपिंग की कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी है। आपको याद होगा कि इस G20 सम्मेलन के दौरान भी चीन के अधिकारी एक ऐसी बड़ी अटैची लेकर पहुंचे थे जिसे आखिरकार नहीं ही खोला जा सका। उसे चीन के दूतावास में रखने की परमिशन दी गई। चीन का श्री यान 6 की टाइमिंग समझिए, आगे इसकी क्रोनोलॉजी भी समझाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर है हमारा सवाल टाइमिंग को लेकर है। तो मिसाइल टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी में नो टाइम जारी किया गया है। ये नो टाइम मतलब नो फ्लाई जोन। भारत के ऐसा करते ही चीन की नौसेना एक्टिव हो गई है। चीन को मौका लगा और उसने अपने जासूसी जहाज भारत का भेद जानने के लिए समंदर में उतार दिया। अनुमान के मुताबिक चीन जहां अपना जासूसी जहाज खड़ा करना चाहता है, वहां से भारत के टेस्ट की जगह उसके रेंज में होगी। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर। और इसके साथ ही ये भी देख लीजिए कि भारत की ओर किस तेजी से बढ़ रहा है चीन का श्री यान 6। ये श्री यान 6 की लोकेशन है जो 23 सितंबर को नोट की गई। चीन ने पहली बार जासूसी जहाज भारत की जासूसी करने के लिए समंदर में नहीं उतारा है। जब भारत ने नो टाइम जारी किया तब चीन अपना जहाज उतारता रहा है। श्रीलंका में, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में भेज देता है। अब की बार कोलंबो में अपने जासूसी जहाज का हैंगर डालना चाहता है और वहां से भारत के ठिकानों का सीक्रेट चुराना चाहता है। चीन भारत के परमाणु ठिकानों की तस्वीरें लेना चाहता है।
जाहिर तौर पर चीन ऐसी एक्टिविटी के जरिए भारत को उकसा रहा है। चीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, उसके पास जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन चीन जानबूझकर कोलंबो अपना जहाज भेज रहा है।